प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नेंस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। वैश्विक नेताओं से प्रौद्योगिकी संचालित, पारदर्शी और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ शासन अपनाने का आग्रह। श्री मोदी ने अबुधाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं की समान भागीदारी जरूरी। भाजपा और कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। और मलेशिया में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नेंस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने वैश्विक नेताओं से गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए स्मार्ट, प्रौद्योगिकी संचालित, पारदर्शी और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ शासन को अपनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने आधुनिक विश्व में पिछली शताब्दी की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा, भोजन तथा पानी की कमी, ऊर्जा सुलभता, शिक्षा और समावेशी समाज बनाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के उत्थान, जन भागीदारी, सामाजिक समावेशन और सतत विकास का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत के भविष्य को बनाने में नागरिकों की भागीदारी पर जोर देते हुए न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के दर्शन का उल्लेख किया। सरकार में मेरा सबसे बड़ा सिद्धांत रहा है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। हमने होलिस्टिक अप्रोच पर बल दिया। हमने प्रयास किया कि कोई अभियान भले ही सरकार शुरू करे, लेकिन समय के साथ देश की जनता उसकी बागडोर खुद संभाल ले। हमारी सैनिटेशन ड्राइव हो, गर्ल एजुकेशन को बढ़ाने का अभियान हो, डिजिटल लिटरेसी हो, इनकी सफलता पीपल्स पार्टिसिपेशन से ही सुनिश्चित हुई है। श्री मोदी ने वित्तीय समावेशन में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति पर गर्व करते हुए कहा कि भारत ने 50 करोड़ लोगों को बैंकिंग सुविधा प्रदान की है। उन्होंने संसद में प्रतिनिधित्व और समर्पित युवा कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला, जिससे सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित होंगे। हमने 50 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोगों को बैंकिंग से जोड़ा जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं था। हमने उनको जागरूक करने के लिए बड़ा अभियान चलाया। आज इसी का परिणाम है कि हम फिनटेक में, डिजिटल पेमेंट्स में बहुत आगे निकल गए हैं। हमने विमेन लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है। कुछ महीने पहले ही कानून बनाकर हमने भारत की महिलाओं को पार्लियामेंट में रिजर्वेशन भी दिया है। हम आज भारत के युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं, उसके स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं। श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत जल्द ही वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम होगा। उन्होंने इस वृद्धि का श्रेय समावेशी प्रगति की प्राथमिकता सबका साथ, सबका विकास नीति को दिया। श्री मोदी ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला और कहा कि 2.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। श्री मोदी ने मिशन लाइफ और ग्रीन क्रेडिट सिस्टम जैसी पहल का जिक्र करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन पर भारत के मजबूत रुख को रेखांकित किया। श्री मोदी ने अपने संबोधन का समापन करते हुए घोषणा की कि भारत दुनिया को जन समर्थक दृष्टिकोण के माध्यम से आगे का रास्ता दिखा रहा है, जो पर्यावरण की भी रक्षा करता है। उनके भाषण में समावेशी, टिकाऊ और पारदर्शी शासन का संदेश था, जिसने भारत को विश्व मंच पर एक नेता के रूप में स्थापित किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है और सतत वृद्धि के लिए ऊर्जा सुरक्षा आवश्यक है। पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की मंत्री स्तरीय बैठक में श्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से कहा कि एक दशक में भारत 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने आज अबुधाबी में पहले हिंदू मंदिर बोत्सवानासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन किया। मध्य पूर्व में भारतीय समुदाय के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण था। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने संतों के साथ मंदिर में देवताओं की पूजा की। इसे अगले महीने की 1 तारीख को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। मंदिर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री इस समय वहां विशिष्ट सभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
या संतों ने मुझे जिसका ब्रह्मविहारी स्वामी जी ने अभी वर्णन किया, मंदिर के 2 मॉडल दिखाए। एक मॉडल भारत की प्राचीन वैदिक शैली पर आधारित भव्य मंदिर का था, जो हम देख रहे हैं। दूसरा एक सामान्य सा मॉडल था, जिसमें बाहर से कोई हिंदू धार्मिक चिन्ह नहीं थे। संतों ने मुझे कहा कि सरकार जिस मॉडल को स्वीकार करेगी, उसी पर आगे काम होगा। जब ये सवाल हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के पास गया, तो उनकी सोच साफ, एकदम साफ थी। उनका कहना था कि अबू धाबी में जो मंदिर बने, वो अपने पूरे वैभव और गौरव के साथ बनेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं के बराबर की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह परिवार को चलाने में महिला और पुरुष दोनों के बराबर की भागीदारी जरूरी है, उसी तरह देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी पुरुष और महिला दोनों का बराबर का सहयोग चाहिए। श्रीमती मुर्मू आज राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर धाम में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं में शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा करने से महिलाएं देश और विश्व की प्रगति में बराबर की साझीदार बन सकती हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन देश भर में हो रहा है। मैंने अनेक राज्यों में महिला स्वयं सहायता समूह को संबोधित किया। उनसे बातचीत करते हुए वहाँ की महिलाओं के आत्मविश्वास को मैं महसूस भी किया। प्रायः गरीब व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं के क्रेडिट या लोन मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। ये खुशी की बात है कि महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर राजस्थान सरकार इस समस्या का समाधान निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। भाजपा ने रेलवे और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को ओडिशा से और सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन को मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश से 3 और उम्मीदवार उमेश नाथ महाराज, माया नरोलिया और बंसीलाल गुर्जर का नाम भी इस सूची में है। भाजपा ने कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल हुए अशोक चव्हाण को महाराष्ट्र से उम्मीदवार घोषित किया है। राज्य से भाजपा में 2 और अन्य उम्मीदवार हैं। पूर्व विधायक मेधा कुलकर्णी और भाजपा नेता तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक डॉ अजीत गोपचाडे। उधर कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान से, अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल प्रदेश से, अजय माकन को कर्नाटक से और सुश्री रेणुका चौधरी को तेलंगाना से तथा मुंबई के पूर्व मेयर चंद्रकांत हंडोरे को महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाया गया है। कल नामांकन भरने का अंतिम दिन है। चुनाव इस महीने की 27 तारीख को होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में आज श्री मुंडा ने किसान संघ से चर्चा का माहौल बनाए रखने और सहयोग करने को कहा, जिससे आम लोगों को परेशानी न हो। मैं निवेदन करूंगा सारे किसान संगठनों से, जिससे समस्या का समाधान के रास्ते मजबूत हो सकता है, उसके अनुसार पहल करें, बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढे और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है और इस बात का ध्यान रखे कि आम आदमी को कठिनाई न हो। किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण होने वाली यातायात समस्या को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने आज परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर सिंधु बॉर्डर यातायात के लिए प्रतिबंधित है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मलेशिया के शाह आलम स्टेडियम में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप BATS में भारत की पुरुष और महिला टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पुरुष वर्ग के ग्रुप ए में भारत ने हांगकांग को 4-1 से हराया। कल भारत की टीम का सामना चीन से होगा। इससे पहले महिला वर्ग में भारतीय टीम ने चीन की मजबूत टीम को 3-2 से पराजित किया और अंतिम 8 में जगह बनाई।
देश विदेश में वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा श्रद्धा आस्था और उल्लास से मनाई जा रही है। माघ शुक्ल पंचमी के अवसर पर ज्ञान विवेक और विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने वसंत पंचमी समारोह में भाग लिया। बांग्लादेश और श्रीलंका में आज सरस्वती पूजा का उत्सव धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नेंस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। वैश्विक नेताओं से प्रौद्योगिकी संचालित पारदर्शी और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ शासन अपनाने का आग्रह। श्री मोदी ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं की समान भागीदारी जरूरी। भाजपा और कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। और मलेशिया में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष और महिला टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।